क्या हाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि एक पेनी स्टॉक में मुझे नजर आती है। तो नॉर्मली जो होता है मैं पेनी स्टॉक्स को इंडोर्स नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोई एक पेनी स्टॉक है क्या, कोई पेनी स्टॉक है क्या। तो मैंने काफी रिसर्च करी और मुझे एक पेनी स्टॉक मिला जिसमें थोड़े फंडामेंटल जो है इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसके फंडामेंटल्स काफी वीक होते हैं, इसी कारण से उसका जो शेयर प्राइस है काफी नीचे चल रहा होता है। तो मैं नॉर्मली क्या होता है, इस ऐसे स्टॉक से जिसपे फंडामेंटल्स वीक होते हैं उनसे दूर रहता हूँ, बट इसके जो थोड़े से फंडामेंटल्स से मुझे थोड़े इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। तो मैं आपको ये स्टॉक के बारे में आज दिखाना चाहता हूँ। और ये स्टॉक जो है पिछले पास्ट 1 मंथ से 176% रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दे चुका है, जो काफी अच्छा रिटर्न है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये स्टॉक आगे भी थोड़े से भी अच्छे रिटर्न देता है, जैसे कि इसमें पिछले 1 महीने में मैंने देखा अपर सर्किट लगे जा रहे हैं। तो आने वाले अगर 5-6 दिनों में भी इसमें अपर सर्किट लगता है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और एक स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना के वहां से एग्जिट ले सकते हो। याद रहे कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं होने वाला, इसमें आप थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट थोड़ा लगता है कि आपने सही प्रॉफिट बना दिया है, तो वहां से आप एग्जिट ले सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि कंटेंट प्योरली एजुकेशन पर्पज से, मैं किसी भी स्टॉक को बाय या सेल की रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो शेयर जो हमारा होने वाला है वो है पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। अब अगर हम इसकी वेबसाइट पे देखें तो इसकी जो वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करेंगे। इसकी वेबसाइट पे हम इसके बिजनेस के बारे में और भी जान सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये एक एनबीएफसी है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। अब हम इसकी वेबसाइट पे चले गए। इसकी वेबसाइट पे हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक एनबीएफसी है, और ये जो है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब इसमें हम बात करें अगर कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में, कौन कौन से बिजनेस करती है, तो वो है कॉर्पोरेट एंड पर्सनल फाइनेंस, डेप्ट सिंडिकेशन, मतलब होता है कि लेंडर्स बेसिकली जो कि आपको लोन देते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो ये जो है कंपनी के मेन बिजनेसेस है, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने कंपनी का थोड़ा मैनेजमेंट देखा, इसी वेबसाइट पे की मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक टैब खुलेगा, उसमें आप देख सकते हो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपीरियंस, उन लोगों का एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। तो एक्सपीरियंस पढ़ के तो मुझे जितना समझ में आया कि वो यही था कि इन लोगों को बिजनेस करना आता है, क्योंकि जो इनका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। लाइक जो कंपनी के एमडी है उनका 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल सेक्टर्स में। तो आप इनके बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो और ज़्यादा देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंपनी के थोड़ा बिजनेस के बारे में। अब मैं अगर अपर सर्किट की बात करूं तो पिछले 5 दिनों में आप देख सकते हो लगातार अपर सर्किट कंपनी लगा रही है, और अगर पिछले आप इवन 1 महीने में भी देखोगे तो लगातार ये अपर सर्किट लगता जा रहा है। और कंपनी का जो शेयर था वो लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 1.13 पे मई 3 को, और अब जो हो गया है वो है 1.99। तो लगभग यहाँ से 175% का रिटर्न हमें देखने को मिला है, वो भी 1 महीने से कम समय में। अब कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 101 करोड़ का है, तो कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्मॉल कैप नहीं, ये माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है एक शेयर का वो है 1.99। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.34% है। यूजुअली क्या होता है, फाइनेंस कंपनी में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम ही होता है, बट स्टिल ये जो जितना होता है उससे भी काफी कम है। ऑब्वियसली एक पेनी स्टॉक है तो इससे ज्यादा हम इधर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम है 2.09%, जो कि काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। बट यहाँ पर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इसका शेयर 1.99 पे ट्रेड कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.11% है। डेप्ट हम देखेंगे नहीं क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 20.3% है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से काफी कम है। बट एक पॉजिटिव सिग्नल मैंने इधर देखा कंपनी में कि 2018 से जो है प्रमोटर होल्डिंग 20% ही है, और प्रमोटर्स ने उतनी ही होल्डिंग बनाई हुई रखी है। तो 2018 से अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोटर्स के अंदर ये विश्वास है कि कंपनी फिर से रिवाइव करेगी।
प्लेज परसेंटेज 0 है, ये काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का अगर एवरेज भी ले तो 2.04% निकल कर आता है, तो काफ़ी कम रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले साल 3.56% था, जितना कि हमने इस साल देखा 3.34 उसके आसपास ही है। फ्री कैश फ्लो 1.87 करोड़ है, काफ़ी कम है। रिटर्न ओवर 3 साल का अगर मैं रिटर्न देखूं तो 73.7% से एनुअली CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को इसने दिया है। और इसका कारण साफ साफ यही है कि पिछले 1 महीने से हम इधर अपर सर्किट देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो रिटर्न ओवर 3 ईयर्स था वो इतना इंक्रीज होना ही था। तो 5 साल में भी ये सेम सिनेरियो बनेगा। 37.2% निकाल कर दिया है, और उसका रीज़न अगेन वही उसका रीज़न है कि अपर सर्किट जो इस कंपनी में लग रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं, जो कि एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर हम सेल्स देखेंगे, पिछले 12 महीनों में 9.75% की सेल्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले 4 सालों से 2017 से इंक्रीज हुई है। 2016 में हालांकि इसने हाई बनाया था 14.39 का, तो 2017 से सेल्स इंक्रीज हो रही है, ये एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले 2017 से हम देखेंगे तो इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पर जरूर 4.74 था, बट 4.35 इट इज़ अ स्टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो काफ़ी अच्छा है जो कि पैंडेमिक में हमें देखने को मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 44.62% की तरफ जा गई, 44.62% हो गया है, जबकि इधर ये एक वक्त 65.61% भी था। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है उतने क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। बट अगेन वो मैंने आपको बताया कि ये जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शेयर है कि आप एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाएं और इस कंपनी से एग्जिट ले। इसलिए मैं आपको एक पेनी स्टॉक बता रहा हूँ, और इसमें आपको ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट नहीं करना है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट बन रहा है, स्टॉप लॉस लगाए और वहाँ से एग्जिट ले और अच्छा प्रॉफिट कमा के निकल जाए, ये मैं चाहता हूँ। और अगर मैं इसके अदर इनकम की बात करूँ तो वो 0 है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनकम किसी और बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आ रहा, प्योर जो इसका मेन बिजनेस है वहीं से आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। इंटरेस्ट है वो कम हुआ है, पिछले अगर हम 4-5 सालों से देखें तो जो इंटरेस्ट है कम हुआ है, तो इंटरेस्ट का कम होना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा। अब अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 3.34 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2010। तो इसलिए ये एक रीज़न है कि कंपनी का जो शेयर है उसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो 3.34 का नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आता है। तो अगर मैं अब बात करूँ इसके चार्ट के बारे में, तो चार्ट में हम देखेंगे तो 2014 में 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 2014 में अक्टूबर में कहीं पर देखे तो उस वक्त अगर मैं इसके फंडामेंटल्स, इवन अगर आप मार्च 2014 देखोगे तो मार्च 2014 में भी 40 रुपये पे ट्रेड करता था। अब 2014 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, वो अगर हम देख ले तो 2014 में इसका नेट प्रॉफिट था 1.28 करोड़, जो कि हम कह सकते हैं लगभग 3 टाइम्स हो गया है, 3.34 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कंपनी कम से कम आई थिंक 5 या अगले 5 या 6 दिन भी अपर सर्किट देने वाली है, क्योंकि इसका एक और रीज़न ये भी है कि अभी मार्केट में बुल चल रहा है। तो मार्केट में जब बुल चलता है तो बेकार शेयर भी काफ़ी अच्छा हमें एक अच्छा रिटर्न देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी का ये जो प्रॉफिट है, यहाँ पे अगर इस कंपनी का 40 रुपये प्राइस चल रहा था और यहाँ पे अगर उतना ही उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि शायद ये शेयर जो है 5 रुपये से ऊपर चला जाए। और अगर 5 रुपये से ऊपर चला गया तो आपका 2 या 3 गुना पैसा तो तभी बन गया, उससे 2-3 गुना पैसा बन गया तो आपकी लगभग बात बन जाएगी। आप क्या कर सकते हो, आप फिर 4 रुपये पे एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करूंगा, तो पिछले 12 महीनों में सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुई है, अच्छी बात है। पिछले 3 सालों में कंपाउंडेडली 10% से इंक्रीज हो रही है। पिछले 5 सालों में कंपाउंडेडली देखिए तो वो डिक्रीज जरूर हुई है। अगेन प्रॉफिट में भी कुछ ऐसे ही नंबर है, और पिछले 12 महीनों में आप प्रॉफिट देखोगे तो वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज किया है। और उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को कम कर लिया है, और प्रॉफिट मार्जिन भी है वो थोड़ा पिछले कंपैरेटिवली दो सालों से इंक्रीज ही हुआ है। तो इससे क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया काफ़ी तेज़ी से। अब मैं अगर इस कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, 19.69 आ गया है, जो कि कह सकते हैं हाईएस्ट है, इस क्वार्टर में सितंबर 2020 में। दिसंबर 2020 क्वार्टर का इधर आई थिंक नहीं है डेटा,
और अगर मैं अब मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। प्रमोटर होल्डिंग 20.29% है, जैसे मैंने आपको बताया 50% से कम है हालांकि, बट स्टिल जून 2018 से देखे मार्च 2021 तक क्वार्टरली प्रमोटर होल्डिंग सेम ही बनाई हुई है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं लगता है कि ये शेयर जो है फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये था इसके शेयर्स के बारे में थोड़ा एनालिसिस। अब मैं अगर इसके टिकर टेप पे जाए, टिकर टेप पे इसमें मैंने इसकी चेकलिस्ट देखी, तो टिकर टेप की चेकलिस्ट पे एंट्री पॉइंट को ये कंसीडर अच्छा नहीं करता है। ऑब्वियसली कंपनी में क्या हो रहा है कि अभी जैसे जैसे इसका अपर सर्किट हिट हो रहा है तो स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में आ गया है, तो इसलिए एंट्री पॉइंट को रेड सिग्नल दे रहा है। एफडी रेट ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है एज कम्पेयर टू, बट हम ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे। इनसफिशिएंट डेटा की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। स्टॉक जो है ASM लिस्ट में नहीं है, कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो दोस्तों लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप इस कंपनी में क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्ट कर सकते हो। अपना ज़्यादा पैसा इसमें ज़्यादा मत डालना, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इसमें इन्वेस्ट करो, और एक जब अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आता है, कुछ परसेंट आपके पैसे बढ़ते हैं, तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगाओ और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट कमा के आप एग्जिट ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट में आप लिख सकते हो आपको किस और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि वो वीडियो बनाऊं। तो मैं ऐसे काम के वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड लाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।